हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर समाज के दुश्मन कौन है। आप कहेंगे समाज के दुश्मन वो लोग हैं जो चोर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बलात्कारी हैं, जो और तमाम तरह की हिंसा करते हैं। वो निश्चित रूप से समाज के दुश्मन है। पर एक समाज का दुश्मन और है जो आदमी के व्यक्तित्व को निखरने नहीं देता, जो आदमी की चेतना को ग्रसित करके रखता है, जो आदमी को ऊंचा उठने नहीं देता, जो समाज को सही चीजों से वंचित कर देता है। और वो है वो लोग जो जानते समझते कुछ नहीं, न जीवन के बारे में, न किसी विषय के बारे में, और फालतू के वो ऐसा सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते रहते हैं जिससे कि आदमी भटक जाता है। आज अगर सोशल मीडिया पर जाएं, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, या कोई भी सोशल मीडिया क्यों ना हो, वहां वीडियो की भरमार है। एक से एक वीडियो बनाई जा रही है जिसका कोई हमारे जीवन में वास्तविक उपयोग नहीं है। न उससे हमारी चेतना आगे बढ़ेगी, न उससे हम नया कुछ सीखेंगे, न उससे कोई हमें नई समझ विकसित होगी। नहीं दर्शन की बात है, न संगीत की बात है, न कला की बात है, कुछ भी नहीं। बस फुहड़ता है, अश्लीलता है, या ऐसे ही बस ब्लॉगिंग कर रहे हैं लोग। काफी ऐसे आपको ब्लॉगर मिल जाएंगे यूट्यूब पर जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो क्या दिखा रहे हैं? अपने जीवन की वही घटिया बातें। अरे भाई, आप क्या हो? कोई महापुरुष हो, कोई ऊंचा लेखक हो, या जिसके पास कोई ऊंचा जीवन दर्शन है वो व्यक्ति हो, क्यों आप इतना जीवन को उघार कर दिखा रहे हो? क्या है आपके जीवन में देखने लायक? कैसे खाते हो, कहां जाते हो, क्या करते हो, कैसे खेलते हो, क्या क्या खाने बना रहे हो, कैसा आपका घर है? और लोगों की मूर्खता देखिए कि वो लोग देखते चले जाते हैं। डेली के डेली रोज देखे जा रहे हैं। पता नहीं वो लोग उससे क्या सीख रहे हैं। और इस प्रकार की बहुत सारे आपको वीडियो वहां देखने को मिल जाएंगे जो ब्लॉगिंग वाली होती है। होंगे एक आध प्रतिशत जो अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, जो ऐसी चीजें आपको बताएंगे जिससे कि सच में आपको कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन बाकी लोग हैं जो अपने जीवन के घटियापा को दिखाते हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो समझते हैं कि भाई मैं तो कोई महापुरुष हूं, मेरे जीवन में सब लोगों को झांकना चाहिए, देखना चाहिए कि मैं करता क्या हूं। और निश्चित रूप से ऐसे लोग, ऐसे वीडियो के कारण, ऐसे कंटेंट के कारण आदमी सही जगह नहीं पहुंच पाता। इन चीजों का इतना भरमार है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि आदमी को जहां जाना चाहिए, जो चीज सीखना चाहिए, जो समझना चाहिए, वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। ना वो वीडियो आ पाते हैं देखने के लिए, और आदमी जो सही चीज है उससे चूक जाता है, जो जीवन में समझने वाली बातें हैं उससे चूक जाता है, जो सीखना चाहिए वो नहीं सीख पाता। नहीं तो आज यूट्यूब का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना। हम चाहें तो क्या नहीं सीख सकते थे। लेकिन आप अपने जीवन में क्या दो चार भाषा भी सीख पाए? क्या कोई संगीत, म्यूजिक, कला सीख पाए? नहीं सीख पाते, क्योंकि हमारा ध्यान हमेशा भटकता रहता है। इतनी चीजें हैं वहां पे सोशल मीडिया पर कि हम आसानी से भटक जाते हैं। और निश्चित रूप से ऐसे लोग दुश्मन हैं जिनके पास कोई ज्ञान नहीं, कोई समझ नहीं, ना उन्होंने जीवन को ढंग से जाना है और लगे लोगों को ज्ञान देने। बहुत सारे हैं जो मोटिवेशन दे रहे हैं, उम्र है 16-17 साल, करे कुछ नहीं, लेकिन मोटिवेशन वाले चैनल है, वहां वो मोटिवेशन दे रहे हैं लोगों को। कितना अजब बात है। जिन्होंने जीवन को देखा ही नहीं, जो कड़वे अनुभव नहीं लिए जीवन के, जिन्होंने संघर्ष नहीं किया, वो चल दिया मोटिवेशन देने। तो बताइए वो क्या बताएंगे? और भी बहुत सारी बातें जीवन के संबंध में बहुत सारे लोग कुछ न कुछ कहते चले जाते हैं। जिन्हें सत्य की समझ नहीं, वो धर्म की बातें बता रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है। जो किताबों तक नहीं जाते वो इतिहास पढ़ा रहे है ना आश्चर्य की बात। और ऐसे ऐसे कंटेंट के कारण हमारा ध्यान भटक जाता है। कभी आप स्वयं से पूछना कि आपके जीवन में जो चीजें आप देख रहे हो सोशल मीडिया पर, जो सुन रहे हो रात दिन, उससे आपको जीवन में फायदा क्या होने वाला है? काफी लोग कह देते हैं कि भाई टाइम पास कर रहे हैं, समय है खाली, बस पास कर रहे हैं। लेकिन आप समझते नहीं, उस टाइम में जो आप देख रहे हो वो चीजें आपके मन पर बहुत प्रभाव डालती, आपके मन को गंदा कर देती है। आप सोचते हो कि वो कोई प्रभाव नहीं डालेगी, बस मनोरंजन कर लिया। लेकिन नहीं दोस्तों, वो आपके मन को गंदा कर देती है, आपके भीतर एक गलत दर्शन डाल देती है। तो इसलिए यह साफ साफ जानिए कि जो लोग भी ऐसे कंटेंट बना रहे हैं,
सिर्फ पैसे कमाने के उद्देश्य से, सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के उद्देश्य से, निश्चित ही वो समाज के दुश्मन है, वो मानवता के दुश्मन है। आज मानव के सामने एक से एक भयंकर समस्याएं हैं। जहां वो बातें हो रही है, चाहे पर्यावरण संबंधी बातें हो, चाहे मानव के जीवन में जो नैतिक पतन हुआ है वो बातें हों, चाहे शिक्षा के संबंध में जो आज स्थिति है देश की, समाज की, उसकी बातें हो, चाहे जो सच में राजनीति में चल रहा है उसकी बातें हो, वो सब न करके आप इधर उधर के मनोरंजन देख रहे हैं, इधर उधर की बातों में भटक रहे हैं। कहीं की कुछ घटना उठा लिए, कहीं कुछ मर्डर हो गया, कहीं कुछ हो गया, उल्टे सीधे बातों में आप उलझे हुए। क्या मिल जाएगा उससे बताइए? कौन सी बात आप सीख रहे हैं उससे? यह सबसे आपका मन गंदा हो रहा है। ये लोग समाज के दुश्मन हैं। इनके कारण सही बातें सही जगह सही लोगों तक नहीं पहुंच पाती और लोग सही ज्ञान से अछूते रह जाते हैं। जो जानना चाहिए, जो समझना चाहिए जीवन में, उससे आदमी वंचित रह जाता है। आज सोशल मीडिया के आने के कारण सूचनाओं का बाढ़ आ चुका है और इस सूचनाओं के बाढ़ में जो सही चीज है ना, वो दब जाती है। इस बात को आपने अनुभव किया होगा। आदमी तय ही नहीं कर पाता कि क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं। तो निश्चित रूप से कहां से तय कर पाएगा जब उसके पास हजारों कंटेंट सामने आएंगे। सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा है कि जो चीज आप देखेंगे वैसा ही आपके पास आता रहेगा, वो वहां से निकल के दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। और निश्चित रूप से आदमी के पास इतना विवेक बुद्धि नहीं है कि वो समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत। इसका खूब फायदा उठाया जाता है। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार चलता रहा ना, तो निश्चित ही जो इंसान की चेतना है ना, वो ऊपर नहीं उठ पाएगी। उसके भीतर इतनी समझने की शक्ति नहीं होगी कि क्या सही है क्या गलत। क्योंकि जो बता रहे हैं सही गलत, वहां तक तो आप जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बीच में लोग बैठे हैं। ऐसे ऐसे कंटेंट बना बना के डाले जा रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें लिखे जा रहे हैं पोस्ट में, उसी सब चीजों का भरमार है। और आदमी का ध्यान निश्चित रूप से वहीं जाता है जहां खूब भीड़ होता है। आदमी समझ लेता है कि जहां खूब भीड़ है, निश्चित रूप से वो बहुत अच्छी चीज होगी। लेकिन आदमी को सोचना चाहिए कि भीड़ कोई कसौटी नहीं होती। भीड़ से आप कभी तय ना कर ले कि जहां बहुत ज्यादा भीड़ है वो सही कंटेंट ही होगा। बिल्कुल नहीं दोस्तों। अक्सर यही देखा जाता है कि जहां मूर्खता होती है वहीं भीड़ होता है, जहां अश्लीलता होती है वहीं भीड़ होता है, जहां सत्य की बात हो, जहां समझने की बात हो, जहां कुछ ठोस कदम उठाने की बात हो, तथ्य की बात हो, वहां भीड़ नहीं दिखाई देता। तो निश्चित रूप से आपको समझना होगा कि समाज के दुश्मन कौन है। इनको आपको अवहेलना करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप सही जगह पहुंच सकते हैं। और जो भी लोग ऐसे कंटेंट बनाते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं सोशल मीडिया पे, उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो समाज के दुश्मन न बने। उनके कारण बहुत सारे लोग सही जगह पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। सही समझ उनके जीवन में नहीं आ पाती। जिस चीज पर बात होनी चाहिए, विचार होने चाहिए, चिंतन मनन होनी चाहिए, उससे आदमी वंचित रह जाता है। फुहड़ता, अश्लीलता और भी भद्दे भद्दे जो बातें हैं वही सब चलती रहती है। उल्टे सीधे जो न्यूज है वो वायरल हो जाते हैं और उसी में आदमी उलझ के रह जाता है। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं आदमी के जीवन में इस प्रकार खोखलापन हो जाता है। वो बाहरी बाहरी चीजों में आकर्षित हो जाता है। उसका मन इस प्रकार अशांत हो जाता है, क्योंकि इतना प्रकार की चीजें देखेगा तो क्या आएगा उसके जीवन में? अशांति ही आएगी। वो भी उस दौड़ में शामिल हो जाता है कि मैं भी किसी प्रकार बहुत सारे लोगों को अपना फॉलोअर बनाऊं। वो भी लगता है कुछ भी उठा करके डालने। अरे भाई, पहले जीवन में तय तो कर लें कि आपने सीखा क्या। क्या आपके पास ऐसा कोई चीज है जो लोगों को देना चाहिए, जिसे अब आपको लगने लगा कि नहीं, जो मैं जानता हूं, जो समझता हूं, उससे लोगों का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, मानवता आगे बढ़ सकती है, तो निश्चित रूप से आप दीजिए। लेकिन कुछ भी मत परोसते रहिए समाज को। कुछ भी देने के चक्कर में, फालतू की हरकतें करने के चक्कर में निश्चित ही समाज प्रभावित होता है। लोग वहीं अटक के रह जाते हैं। जो सही चीज है, सही बातें हैं, वहां आदमी नहीं पहुंच पाता और इस कारण कई प्रकार की भयंकर समस्याएं उत्पन्न होती है। कई प्रकार की समस्याएं हैं जो दूर नहीं हो पाती। आदमी का वही जीवन वहीं का वहीं रह जाता है। वो गुलामी में, दुख में, पीड़ा में जीने को मजबूर रहता है। वो शोषित रहता है। तो निश्चित रूप से आप इन समाज के छुपे दुश्मनों को समझिए और ऐसे लोगों को बढ़ावा देना बंद कीजिए।
धन्यवाद दोस्तों।